हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के एग्ज़ाम के बारे में। थोड़ा सा न्यूज़ कटिंग की बात भी करेंगे। न्यूज़पेपर में कुछ इसकी न्यूज़ आज आई हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें। कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स भी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है इसके अंदर कि आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है यूके पीएससी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। टाइपिंग की लिस्ट भी आपके पास में आ चुकी थी, उसके बाद डीवी आप सभी का हो गया है। अब बात आती है इसके अंदर प्रेफरेंस विंडो के ओपन होने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो हायरार्की बनती है, जो सीक्वेंस बनता है, वो यही बनता है कि इसके अंदर सबसे पहले आपका जो बेसिकली टाइपिंग का रिजल्ट आता है। टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद आपका डीबी होता है यूके पीएससी के अंदर जो सीक्वेंस चलता है, प्लस फिर आपकी प्रेफरेंस विंडो इसके अंदर ओपन होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक प्रेफरेंस विंडो ओपन नहीं हुई है, और इसके अंदर टाइपिंग की भी डेट अभी तक डिक्लेयर कुछ भी नहीं हुई है। आयोग ने जो बोला था वो बोला था अगस्त के अंदर हम इस टाइपिंग को कंडक्ट करवाएंगे। तो अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, और आपका सभी का जो बेसिकली यहाँ पे पेशेंस था वो यहाँ पे टूट रहा होगा। और सितंबर में हो सकती है, ये जो न्यूज़ है इसकी बात करते हैं तो इसमें बोला गया है सितंबर तक हो सकती है सहायक लेखाकार भर्ती प्रक्रिया संपन्न। तो इसके अंदर की आपको बोला गया है अगस्त के अंदर टाइपिंग करवाएंगे और सितंबर तक हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे। ये इसकी पूरी बात यहाँ पे है। तो इसको एक बार न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है बताया गया है कि सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया सितंबर तक पूरी हो सकती है। लोक सेवा आयोग में इसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही टंकण परीक्षा मतलब टाइपिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। फरवरी 2021 में उत्तराखंड चयन आयोग ने सहायक लेखाकार परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी किया था। सितंबर 2021 में ऑनलाइन परीक्षा हुई, जिसमें परीक्षा में पूछे गए सवालों और हिंदी अनुवाद को लेकर परीक्षार्थियों ने देहरादून में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन करके परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई थी। उसके बाद आयोग ने अक्टूबर 2022 में यूके पीएससी ने इस पर 800 पदों पर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था और प्रक्रिया को यहाँ पे जारी किया। और इसमें 7 मई को आपका एग्ज़ाम करवाया गया था, ये भी बताया गया है। और जिसमें आपके 2045 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे बेसिकली अभिलेख सत्यापन कराया 27 जून से लेकर 7 जुलाई तक का। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है, जो सचिव हैं उन्होंने भी बोला है सहायक लेखाकार भर्ती पिछले साल यूके पीएससी के पास आई और परीक्षा और अभिलेख सत्यापन हो चुका है। जल्द ही टाइपिंग परीक्षा होगी, भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। यहाँ पे कोई डेफिनेट डेट नहीं है। देखिए, जल्द जल्द बोला गया है, जल्द का मतलब कभी भी हो सकती है, और डेफिनेट कुछ भी इसके अंदर नहीं बताया गया है। तो सिंपल सी बात है इसके अंदर समझने वाली कि अगर इन्होंने अगस्त बोला है तो अगस्त क्या ये लास्ट में भी जा सकते हैं, अगस्त लास्ट में भी आपकी टाइपिंग हो सकती है, और हो सकता है सितंबर में भी चली जाए। क्योंकि जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी उसके बाद बचता है सिर्फ आपका फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट में आपका ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लगने वाला है। जल्द ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जब आपकी टाइपिंग होती है उसके 10 से 15 दिन या 20 दिन मैक्सिमम आपका 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो ये बात यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ कि इससे पहले आपके पास में प्रेफरेंस विंडो ओपन होनी चाहिए। जैसा हायरार्की होती है, जैसा सीक्वेंस इसके अंदर देखा गया है। और कनिष्ठ सहायक जो कि आपका बेसिकली लोअर असिस्टेंट का जो पेपर था उसके अंदर भी आपने देखा था यही सीक्वेंस चालू हुआ था। सबसे पहले उसके अंदर क्या था, आपका टाइपिंग के लिए आपकी लिस्ट आई थी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, प्लस फिर उनकी प्रेफरेंस विंडो ओपन की गई थी, प्लस उसके बाद उसके अंदर आपका जो टाइपिंग हुई थी वो हुई थी, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की बनती है। लेकिन इसके अंदर अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ तक के लिए है, डीवी तक के लिए है, अभी प्रेफरेंस विंडो ओपन नहीं हुई है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा अनुमान है उसके अकॉर्डिंग आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में पहले प्रेफरेंस विंडो ओपन होगी, और उसके बाद हो सकता है आपके मिड या फिर लास्ट अगस्त में आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रेफरेंस विंडो ओपन होती है तो उसके अंदर आपको मिनिमम 10 डेज़ का टाइम तो आपको मिलेगा, 8 to 10 डेज़ का टाइम आपको दिया जाएगा, और मिनिमम से मिनिमम आपका 1 हफ्ते का टाइम तो आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, और अगस्त के अंदर अगर टाइपिंग बोली है तो अगस्त के अंदर हो सकती है, लेकिन ये सितंबर तक भी जा सकती है। तो अभी तक जिसने टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है वो लोग टाइपिंग को स्टार्ट कर दें। वेट किस चीज़ का आप लोग कर रहे हैं, और बेसिकली टाइपिंग तो होगी, आज नहीं तो कल तो टाइपिंग होगी। और इसके अंदर ये चीज़ भी अभी क्लियर नहीं है एक चीज़ की, ऑडिटर के लिए आपकी टाइपिंग होगी या नहीं होगी।
तो सभी लोग ऑडिटर के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग भी टाइपिंग को कर सकते हैं कंटिन्यू। अभी आपके पास में टाइम है। और इसके अलावा जल्द ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऑडिटर के लिए टाइपिंग होनी है या नहीं होना है, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आने में टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये कि जो इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे आप लोग बार बार आयोग के अंदर कॉल कर रहे होंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, तो सीधी सी बात ये है कि वहाँ पे जो टेलीकॉलर बैठे रहते हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं होती है। ठीक है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था या रिजल्ट की डेट जो थी, उस टाइम पे कोई टेलीकॉलर आपको, या जहाँ पे बेसिकली आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आपसे बोला जा रहा था कि आपके स्टार्टिंग में आपको मंथ के स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। कोई बोल रहा था मिड में दिया जाएगा, कोई बोला कि लास्ट में दे दिया जाएगा, कोई तो बोला कि नेक्स्ट मंथ आपका आएगा, इस मंथ में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है आपके रिजल्ट आने की। तो वहाँ पे एक तरीके से इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड नहीं होती है, मतलब कि सभी एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है। वो बस एक तरीके से आप लोगों को आंसर करने के लिए लायबल है और वो आंसर आपको करते हैं। अब उसके अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी होती है ये आप लोगों को खुद चेक करना है। तो वहाँ पे से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो मेरे अकॉर्डिंग उतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये खुद आयोग के जो सचिव हैं और अध्यक्ष हैं ये लोग डिसाइड करते हैं, और ये सारे स्टाफ को कम्प्लीटली यहाँ पे पता नहीं होता। सेम जैसे आपके एनडीए के एग्जाम में होता है, जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि इसके बारे में जल्दी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरीके से डेट दे दी जाती है या एक्सपेक्टेड एक फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है कि इस टाइम पे हम दे देंगे, जस्ट बिकॉज कि आप तब तक पेशेंस बनाए रखें। तब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर आपका तब तक के लिए कम से कम शांति बनी रहेगी। ये यहाँ पे मेथडोलॉजी अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि टाइपिंग आपको कंटिन्यू रखनी है, टाइपिंग में आपको गैप नहीं करना है, और टाइपिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपके स्टार्टिंग में हो या फिर अगस्त के मिड में हो या एंड में हो, तो आप कभी भी टाइपिंग को दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में अभी जबकि आपकी अच्छी से टाइपिंग हुई है और बीच में आपने टाइपिंग छोड़ दी, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है बात, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और सभी को ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जल्दी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।